एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, देसी घी को कैसे 5 तरीके से यूज़ कर सकते हैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जिनको भी पिगमेंटेशन में देसी घी लगाने से प्रॉब्लम हो रही थी, जिनको लग रहा था कि उनको पिगमेंटेशन जो है जो फेस है उनका काला पड़ रहा है या उनको दाने हो रहे हैं, तो आज मैं ऐसे 5 तरीके बताने वाली हूँ जिनको जानकर आपको फ़ायदा पहुंचेगा और आपकी पिगमेंटेशन तो जाएगी जाएगी, साथ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले एक बात बोलना चाहूँगी, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको पिगमेंटेशन, ब्लैक स्पॉट इस तरह की प्रॉब्लम है, आप उनसे भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो गाइस, अगर आपको पिगमेंटेशन में देसी घी लगाने की वजह से किसी को स्किन ब्लैक हो रही है या काफ़ी लोगों को स्किन ब्लैक हो रही है, तो देखो आपको एक बार तो इस प्रोसेस से निकलना ही पड़ेगा। अभी मेरे को एक कमेंट आया था कि दी मैंने आपकी वीडियो बहुत टाइम पहले देखी थी पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मैंने सोचा ये तो नॉर्मल सा है, पिगमेंटेशन जाती ही नहीं है, क्योंकि उसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं जाने वाली है और मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं उसी तरह से क्रीमों को लगाती चली गई फेस को हाइड करने के लिए पिगमेंटेशन को, और मैंने क्रीम यूज़ करती चली गई और एक समय के बाद मेरा चेहरा इतना ख़राब हो गया कि अब मेरे पास कोई अल्टरनेटिव्स, कोई सॉल्यूशन ही नहीं बचा है। अब मैंने देसी घी स्टार्ट किया है, मुझे रिजल्ट मिलने लगे हैं। तो इससे सब कमेंट आया। तो जिन लोगों की स्किन देसी घी को लगाने से ब्लैक हो रही है, देखो गाइज, एक बार तो आपको इस प्रोसेस से निकलना ही पड़ेगा। और जो स्किन आपकी ब्लैक हो रही है वो डिपेंड करता है कि आपका कितने समय तक वो ब्लैक रहती है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका हेल्थ, खाने का जो तरीका है वो कैसा है, आपका सोना उठना कैसा है, आपको नींद प्रॉपर आती है नहीं आती, आप टाइम से सोते हैं नहीं सोते हैं, आपका जीवन जो है स्ट्रेस फ्री है या नहीं है, फुल स्ट्रेस में आप रहते हैं, विटामिन सी आपकी बॉडी में कितना जा रहा है, प्रोटीन रिच डाइट आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। तो ये सब फैक्टर भी डिपेंड करते हैं कि जो देसी घी की वजह से ब्लैकनेस आपकी स्किन पर आई है वो कब तक रहने वाली है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपका खाना पीना अच्छा है, आप टाइम से सोते हैं टाइम से उठते हैं, आप हेल्दी फूड लेते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है अच्छी है, आप स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीते, आप हैप्पी लाइफ जीते हैं, आपको कोई जल्दी से स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो आपका कालापन जल्दी चला जाएगा। वो भी डिपेंड करता है क्योंकि आपकी बॉडी कितने अंदर से कितनी जल्दी उसको हील करती है। तो ये सब जो होता है स्किन की हीलिंग पर डिपेंड करता है। वरना ऐसे भी लोग हैं जिनका काली हो गई पर 15-20 दिन के बाद नॉर्मल हो गई। तो होता क्या है, जब हम देसी घी लगाते हैं तो जो ऊपर की जो परतें होती है हमारी स्किन में, जो पिगमेंटेशन की परत बन गई है, जो मलाजमा की परत बन गई है, जब आप देसी घी लगाते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा सेवन करते हैं, क्योंकि देखो जो देसी घी होता है वो स्किन को हील करता है, ये हीलिंग करता है आपकी स्किन को। जो वो हील करता है तो आपकी जो ब्लैक परत होती है वो धीरे उतर जाती है और पिगमेंटेशन ठीक हो जाती है। तो आपके ऊपर का जो हिस्सा होता है जो ब्लैक, वो निकलने लगता है, ब्लैकपन जो हो जाता है पूरा निकल जाता है। पर डिपेंड करता है कि आपका रूटीन कैसा है। तो जितना भी एरिया पे पिगमेंटेशन है, मलाजमा है, जितना हिस्सा काला होता है वो उसकी परत निकल जाती है। अब बात आ जाती है कि पिगमेंटेशन के ऊपर देसी घी को कैसा लगाना है और कौन सा देसी घी यूज़ करना है। तो गाइज, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें आप लोग पूछते हैं कि गाय का देसी घी लगाना है या फिर भैंस का लगाना है। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ आप गाय का लगाओ। अगर देसी घी भैंस का है, घर का बना हुआ है, पर उसके जो रिजल्ट होंगे वो देसी घी के मुकाबले थोड़ा स्लो होंगे। देसी घी जो काऊ का होता है वो कई गुना जल्दी रिजल्ट देता है आपको कंपैरिजन टू भैंस के। बुफैलो के दूध में और काऊ के दूध में न्यूट्रिशंस वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो बहुत डिफरेंट होती है। इसलिए अगर आपको गिर गाय का, देसी गाय का एक अच्छा घी आपको मिल जाता है या फिर घर में आपका प्योर दूध आता है गाय का, तो आप उसका निकाल के लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों जो घी होता है ना वो स्किन को हील कर देता है, तो हील करता है पूरी स्किन को। रात भर जब आप लगाते हैं उसको, और अब लगाना कैसे, तो गाइस थोड़ा सा लेना होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा के नहीं रखना है कि आपको नींद ही ना आए, इतना चिप नहीं करना है। 1-2 ड्रॉप लेनी है, उसको हल्के हल्के हाथों से लगा देना है। मैं शॉर्ट्स में भी आपको दिखाती हूँ, हल्के से लगाती हूँ उसको, हल्के हल्के हाथ, जैसे बच्चों को मालिश करते हैं, बहुत लाइट, ऐसा नहीं कि रगड़ना है आपको, बिल्कुल भी स्किन को रगड़ना नहीं है, स्ट्रेच वो नहीं करना है, बहुत हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरह से अप्लाई करना है और उसको पूरे उस पर एक लेयर बना देनी है, बहुत लाइट सी। एक चीज़ बोलना चाहूँगी गाइस, आप लोग विश्वास करें मेरे ऊपर, मैं इतने टाइम से वीडियो बनाती हूँ, आज तक मुझे एक भी कमेंट ऐसा नहीं आया है कि जिसमें ये लिखा हो कि दी इस क्रीम से मेरा पिगमेंटेशन चला गया है, इस क्रीम से मेरे मलाजमा चला गया, इस क्रीम से मेरे डार्क स्पॉट्स चले गए हैं। मेरे को एक भी कमेंट नहीं आया। हमेशा यही कमेंट आता है, इससे मेरा ये ख़राब हो गया, पीलिंग से मेरा ये हो गया, फेशियल से मेरा ये हो गया, मैंने ये क्रीम करी, मैंने ये हो गया। तो हमेशा मुझे यही कमेंट, आज तक मैंने एक भी कमेंट ऐसा नहीं पढ़ा
अपनी इतनी वीडियो में कि किसी ने बोला हो कि इससे ठीक हो गया है। हाँ, पर कुछ कमेंट जरूर आए, जैसे मुझे देसी घी में बताया कि देसी घी से दीदी इंप्रूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है। कोकोनट ऑयल से मुझे बोला है कि दी कोकोनट ऑयल से डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लाइट हो रही है। लार से सलाइवा का मैंने वीडियो बताया था, उसमें भी मुझे कई वीडियो वो आया कि दी सच में इफेक्टिव है, ये स्किन के लिए भी अच्छी है, मेरी आंखों की रोशनी में भी इससे फर्क पड़ा है। तो इन चीज नेचुरल चीज़ों में मेरे को फिर भी सुनने को मिला है कि हाँ इन चीज़ों से आराम आया, डाइट से पिगमेंट। और कुछ कमेंट मेरे काफ़ी पुरानी वीडियो पे अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे कमेंट आए, बहुत लोगों की पिगमेंटेशन ठीक भी हो गई है, 100% चली गई है, खाली डाइट और इन सब चीज़ों से। पर किसी केमिकल या किसी ट्रीटमेंट से या पर्टिकुलर किसी क्रीम से मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई कमेंट ऐसा मुझे आया हो। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग इसको लगा सकते हैं कि नहीं। तो मुझे कमेंट आते हैं कि ऑयली स्किन वाले देसी घी को लगा सकते हैं कि नहीं। तो यस, देसी घी को ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं। बस करना क्या है, मुंह को पहले हल्का, हमेशा जब भी आप कुछ फेस पे अप्लाई करते हैं अपने सिंपल पानी से आपको फेस को वॉश करना है। उसके बाद 1-2 ड्रॉप लेकर लगा देनी है, ठीक है। इसको डेली लगाना होता है रात को। और अगर कुछ लोगों की कंप्लेंट आ रही है कि हमें दी पिंपल निकल रहे हैं या फिर हमें दाने निकल रहे हैं, उसमें पस वस वाले आ रहे हैं, तो कुछ लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम आ रही, तो आप पिंपल्स के लिए आप देसी घी में थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको मिक्स करके आप लगा सकते हैं। या फिर आप घी में थोड़ा आइस डालें, आइस की कुछ क्यूब्स डालें, उसको हिलाएं थोड़ी देर तक। जब आप उसको हिलाएंगे तो वो ठंडी भी हो जाएगी और उसकी जो तासीर थोड़ा बदल जाएगी, तो आप उसको लगाएंगे तो उससे भी पिंपल नहीं होंगे। अगर उससे भी होते हैं तो आप उसको 100 टाइम वॉश, मैंने बताया है कैसे घी को बनाना है। घी डालना है, उसे पानी लेना है, उसको घुमाना है अच्छे से 100 टाइम। उसको घुमाने के बाद जो पानी रुकता है उसको गिरा दें, फ्रेश पानी फिर भरना है। मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कैसे 100 टाइम वॉश करके आप घी से क्रीम बना सकते हैं, या आप उस तरह से भी इसको लगा सकते हैं। तो जिसको बोला जाता है घी को वॉश करना। तो मैंने 3-4 तरीके बता दिए आपको। बाकी ड्राई स्किन वाले तो लगाना ही है उनको। तो जिन लोगों को देखो डायरेक्ट लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना पिंपल्स निकल रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, तो वो लोग तो डायरेक्ट लगाते ही रहे, क्योंकि आपकी स्किन को हीलिंग करेगा, आपकी स्किन को ड्राइनेस से बचाएगा। पर जिन लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम आ रही है वो इस तरह से लगा सकते हैं। तो गाइस, इस चीज़ से फ़ायदा क्या होने वाला है घी से, तो इस तरह से जो घी लगाने को बोला जाता है वो किससे, जिन लोगों को धूप में रहने की वजह से हुआ होगा, कुछ लोगों को पिगमेंटेशन या मेलाज्मा या डार्क स्पॉट्स हुए होंगे, या कुछ लोगों को जो है स्किन पे किसी क्रीम को लगाने की वजह से हुए होंगे, या किसी को पीलिंग कराने की वजह से होंगे। तो जिन लोगों को इस बाहर की प्रॉब्लम से हुए होंगे, जैसे कि इन सब धूप से हुआ होगा, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कोई क्रीम या कुछ भी केमिकल से हुआ होगा, कुछ मतलब बाहरी तत्व से होगा, उनको इसमें बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा देसी घी से या कोकोनट ऑयल से। तो यहाँ हम देसी घी की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा देसी घी से। तो जो उनका अपर जो जला है, जो स्किन ऊपर की खराब हुई है, वो देसी घी से ठीक हो जाएगी, देसी घी से परत निकल जाएगी। पर जिन लोगों को पिगमेंटेशन इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हो, जैसे कि हार्मोनिकल प्रॉब्लम की वजह से, डिलीवरी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या कुछ और रीज़न जो आपकी हार्मोनी अनीमिया या पीरियड्स की प्रॉब्लम या आपका स्ट्रेस लेवल, जो भी वॉटएवर जो इंटरनल प्रॉब्लम आई होगी, वो एक अच्छी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल से जाएगा। पर जिनको ऊपर हिस्से में प्रॉब्लम आई है, जिनको ऊपर से, तो उन लोगों के लिए देसी घी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत मिराकल करता है। पर टाइम टेकिंग होता है थोड़ा सा, पर उनको रिजल्ट मिलते हैं। तो ये 2 तरह से बताया, जिनको बाहरी से उससे प्रॉब्लम हुई है उनको देसी घी से जरूर रिजल्ट मिलेगा, जिनको इंटरनल हुआ है उनके लिए मैं डाइट आप लोगों से डेली शेयर करती हूँ। तो होप सो आपको आज वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ये हेल्प करता है देसी घी। इसको मैंने डिटेल में बनाया। बहुत कमेंट्स आ रहे थे, दाने हो रहे हैं, ब्लैक हो रहे हैं, दी आराम हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा आज आप लोगों से पूरा कंप्लीट शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सके सो कितने तरह से हम लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।